गुजरात में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। विशेषकर महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में विपक्ष ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात सरकार पर हमलावर हैं। निशाने पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हैं। गुजरात सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। गृह मंत्री को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वारदात ना हो। उसके लिए क्या कर रही है? अगर महिलाओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी हम करेंगे। बीजेपी पर आप कांग्रेस का डबल अटैक। राज्य के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करके अपने पद से इस्तीफा दें। बेटियों की सुरक्षा का सवाल, सियासत धुआंधार। गुजरात में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के खिलाफ पोस्टर लेकर अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे। महिला सुरक्षा को लेकर पदयात्रा की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की मांग कर डाली। हमने पूरे महिला विंग ने हमारे पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था, विरोध किया था। ये 5वां कार्यक्रम है जिसमें हम रैली निकालकर ये मांग कर रहे हैं कि हर्ष संघवी जब निवेदन करता है कि भाई महिलाएं सुरक्षित है, उसी दिन गैंग रेप होता है, उसी दिन गैंग रेप होता है। और ये बार बार हो रहा है। कुतियाना में भी कल जब नवरात्रि घूमकर लड़की आ रही थी, उसके साथ भी रेप हुआ है। तो आज हम ये कह रहे हैं कि हर्ष संघवी के बस की बात नहीं है, वो उनको रिजाइन करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गुजरात में पिछले 15 दिनों में दुष्कर्म की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। गुजरात सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जब तक गुजरात की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। व्यवस्था तो हो नहीं रही है। ये तो गैंग रेप होने के बाद की प्रक्रिया है। इससे पहले तो इज्जत लूट जाती है बच्ची की हत्या हो जाती है। फिर क्या गृह मंत्री को हमारे पूंजी बनानी है क्या? तो गृह मंत्री को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वारदात ना हो। उसके लिए क्या कर रही है? आज हमने 5वां कार्यक्रम किया है। इसके बाद की हमारा चालू रहेगा विरोध का कार्यक्रम है। अगर महिलाओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं, ठीक नहीं होगी, तो हम आगे और भी बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, आश्चर्यजनक कार्यक्रम करने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी हम करेंगे। गुजरात में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर है। आज अमरेली में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी की तरह ही महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। दाहोद से सूरत तक बेटियों के साथ रेप और हत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने हर्ष संघवी के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर भी तंज कसा। थोड़े दिनों की वार्ता देखे तो नवरात्रि में गरबा के लिए गई हमारी बेटियों पे जो सगीर एज की है उस पे बलात्कार हो रहे, गैंग रेप हो रहे। थोड़े दिन पहले बड़ौदा में गैंग रेप की घटना सामने आई। कल रात को राज्य के होम मिनिस्टर है हर्ष संघवी और भाजपा के स्टेट के प्रेसिडेंट है CR पाटिल, उनके होम डिस्ट्रिक्ट में गैंग रेप की घटना सामने आई। और पिछले कुछ दिनों में देखे तो दाहोद में 6 साल की मासूम बच्ची पे बलात्कार हुआ। सुरेंद्रनगर जिले में भी 5 साल की मासूम बच्ची पे बलात्कार हुआ। महसाना में एक सगीर बाला पे बलात्कार हुआ। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में पूरी सरकार विफल हो चुकी है और हम मांग करते हैं कि विफलता की पूरी जिम्मेदारी जिसके पे है वो राज्य के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करके अपने पद से इस्तीफा दें। बड़ोदरा में हुई गैंगरेप की वारदात का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सूरत के मांगरोल इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने दोस्त के साथ हाईवे की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो एक जगह रुके और इसी बीच 3 लोग वहां पर पहुंचते हैं। आरोपियों ने पहले लड़के के साथ मारपीट की, फिर लड़की के साथ बारी बारी से रेप की वारदात को अंजाम दिया। एक युवती जिसकी उम्र 17 साल 4 महीने है, वो अपने मित्र के साथ बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए मोटा बोरसरा के रास्ते से हाईवे के पेट्रोल पंप पे जा रहे थे और बीच में मोटा बोरसरा में इस विस्तार में ये रुक के
वहाँ बैठे थे, तब अचानक से 3 लोग आ गए और लड़की के साथ रेप करने की जो वारदात हुई है, तीनों ने एक के बाद एक लड़की पे रेप किया है। गुजरात में कानून व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक है और बीजेपी पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार महेश लांगा समेत 4 लोगों को जीएसटी घोटाले के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया। आज पुलिस ने सभी को अदालत में पेश किया। अदालत ने महेश लांगा समेत सभी आरोपियों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोप है कि इन्होंने शेल कंपनियां बनाई ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट को फर्जी बिल पेश करके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकें। ये पूरा घोटाला 200 करोड़ रुपए का है। हालांकि आरोपी पत्रकार महेश लांगा के वकील पुलिस के एक्शन को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। आज 4 आरोपियों को प्रोड्यूस किया था मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट के। ये है एक जीएसटी का क्रिएशन ऑफ फेक कंपनीज एंड रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इवेजन। उसके कनेक्शन में बहुत सारे कंपनीज को इन्वॉल्व किया है। अभी तक उनका 7th को, दैट इज़ मंडे को, एक कंप्लेंट एफआईआर हुआ था जिसमें महेश लांगा जी जिनके लिए मैं अपियर होता हूँ, उनको भी एक आरोपी बनाया है। महेश लांगा का इस जो कंपनी से एलिगेशन किया है, उसके ना डायरेक्टर है ना प्रोपराइटर है। उनके वाइफ इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर विदाउट एनी राइट्स। गुजरात में गरबा के साथ साथ रावण दहन की तैयारियां भी शुरू हो गईं। अलग अलग जगहों पर कारीगर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार कर रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अतुल तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नवरात्रि के बाद दशहरे को लेकर देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद समेत गुजरात की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर दशहरे में रावण दहन का विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है। खास करके आप देख सकते हैं अहमदाबाद के अंदर रामोल जो इलाका है, वहाँ पे मोहसिन भाई की तरफ से पिछले कई सालों से उनका जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश से, आगरा से अहमदाबाद आता है। और जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं रावण दहन को लेकर, जो रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण की जो प्रतिमाएं हैं उनका दहन किया जाता है, उसकी तैयारियां यहां पे चल रही है। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की अगर बात करें तो लगभग 45 जितने अलग अलग रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। मोहसिन जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि देश भर में दशहरे के दिन सत्य की जीत के तौर पे मनाया जाता है, और कैसी तैयारियां हैं, कितने पुतले अभी तक तैयार किए गए हैं, इस साल किस प्रकार का ऑर्डर? जी, मैं आपको बताऊं कि लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर तैयारी चालू कर दी है, और लगभग आप समझिए 30 से 35 आदमी कारीगर जो भी यूपी, वृंदावन, मथुरा से हम लोग लेके आते हैं। सभी अपने हिंदू भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं, सभी मिलकर यहाँ पर काम को अंजाम देते हैं। 12 अक्टूबर का दशहरा है और 12 अक्टूबर को रावण दहन किया जाएगा। जिस प्रकार जैसे कि उस असत्य पर सत्य की जो जीत का परचम जो लहराया जाता है 12 अक्टूबर को, वही है ना, उसी चीज़ के लिए हम तैयारी चालू, ये अपना काम लास्ट अंजाम दे रहे हैं। 1 से 2 दिन में ये डिलीवरी जो करने का काम है इन पुतलों का, वो भी करने का शुरू कर दिया जाएगा, और 12 और 13 अलग अलग जो 2 दिनों के अंदर दशहरे अलग अलग जगह पे मनाया जाना है, उसकी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।